आप सभी को जय श्री कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष षडतिला एकादशी की कथा आप सभी को श्रवण कराता हूँ। मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षडतिला है। इसमें प्रथम तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और तिलांजलि तिल सहित ठाकुर की चरणोदिका करना चाहिए। तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। यह षडतिला एकादशी कहलाती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन को चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानता वश करते हैं तथा बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का कोई क्या उपाय है? इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसारिक जनों का बहुत लाभ होगा। इस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते। वह भेद मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ माह आने पर मनुष्य को स्नान से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार को सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे यानी कि उपले बनाने चाहिए। उन कंडों में 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियम को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसी दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भी भोग लगाएं। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वविधाता, हे सुब्रमण्यम, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। नारद जी की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं, ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि दान नहीं किया। मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यह किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैंने उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर
स्वर्ग आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया और वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुमने अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियों तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षठिला एकादशी व्रत का नाम, महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार ना खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियों आए और द्वार खुलवाने लगे तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आए हैं तो पहले षठिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारे यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षठिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षठिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। इस मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत करने से मनुष्य